गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उनकी किसी भी आप कह सकते हैं इकोनॉमी में वहाँ की जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इन सब के लिए, और जो पब्लिक होती है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स उनको किस तरीके से जो है वो फैसिलिटेट कर रही हैं। सबसे फर्स्ट है कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन में ऐसे होता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करते हैं डिफरेंट तरह की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको ट्रेड करने के लिए। यानी वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट है, कंपनीज़ हैं, इनके जो शेयर्स होते हैं या फिर इनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इंडिविजुअल्स के थ्रू किया जाता है, दूसरे बिजनेसमैन्स के थ्रू किया जाता है, ट्रेडर्स वगैरह के थ्रू किया जाता है। तो ये सारा जो पैसा होता है ये कंपनीज़ के लिए कैपिटल होता है। कंपनीज़ को कैपिटल की फैसिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड होती है, ये चीज़ है। दूसरा है प्राइस डिस्कवरी। जब जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में ट्रेड करती हैं, मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक प्राइस होती है स्पेसिफिक जिस पे ट्रेड किया जाता है। अब वो प्राइस हमेशा या ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं उसके हिसाब से वो प्राइस डिसाइड होती है। मार्केट में कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है। जब कोई भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल्स आप कहना चाहें वो बाय करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होती है उसकी, तो उस हिसाब किताब से ये चीज़ डिसाइड होगी कि उस सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ऊपर की तरफ को चले जाएगी। अगर तेज़ी से उस सिक्योरिटी को लोग सेल करने लग जाएंगे तो उसकी प्राइस नीचे की तरफ को आ जाएगी। ये चीज़ होती है। मार्केट की फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसके थ्रू जो है वो सिक्योरिटीज़ की प्राइस जो है वो डिसाइड होती है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट्स एक तो क्रेडिबल होती हैं। कोई भी बिल्कुल कॉमन इन्वेस्टर, बिल्कुल कॉमन मैन जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल करके इन मार्केट्स के थ्रू इजीली ट्रेड कर सकता है। उसे क्रेडिबिलिटी मिलती है, उसे जो है सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके थ्रू उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, इतना ट्रस्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके से उसको डिच कर देगा, काइंड ऑफ ये चीज़ होती है। दूसरा लिक्विडिटी होती है। आप इजीली एंटर कर सकते हैं मार्केट में, इजीली अपनी जो सिक्योरिटी आपने होल्ड की हुई है उसको आप सेल कर दें, आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं। ये बहुत ईजी है, चाहे आप बिल्कुल कॉमन मैन हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, चाहे आप बड़े इन्वेस्टर हैं, इन एवरी वे। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारी तरह की सिक्योरिटीज़ ट्रेड हो रही होती हैं। डिफरेंट तरह की कंपनीज़ जो है वो भी अपनी सिक्योरिटीज़ जो है उन्होंने इसमें लिस्ट की होती है, वो इसमें जो है वो ट्रेडिंग हो रही होती है उनकी। अब ये चीज़ है कि आप डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपका जो रिस्क है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका रिस्क एडजस्ट हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। किसी सिक्योरिटी से आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा तो किसी सिक्योरिटी से कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा, ये चीज़ होती है। इस तरह से जो है रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। इसके अलावा ये चीज़ भी होती है कि अगर आप जो है वो एक मार्केट में नहीं बल्कि काफ़ी सारी मार्केट्स के थ्रू सिक्योरिटीज़ बाय करें अपने पोर्टफोलियो में ऐड इन करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह की सिक्योरिटी मार्केट्स में ट्रेड होती है। गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो आप जब डाइवर्सिफाई करना चाहें अपने पोर्टफोलियो को तो आप इजीली कर सकते हैं। ये चीज़ है, आपका रिस्क मैनेज हो जाता है, आपके पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज हो जाता है। फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स के चूँकि ये प्रॉपर एक तरीके से बनाई गई मार्केट्स होती हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे ट्रेडिंग की जाती है, जो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट देता है लोगों को,
اور یہاں پہ لیکویڈیٹی ہوتی ہے، ہر طرح کے بائر سیلر ہر وقت موجود رہتے ہیں. آپ جب چاہیں اپنی جس طرح کی سیکیورٹی آپ چاہیں تو ہیلڈ کریں ایک ٹائم پیریڈ تک، جب آپ چاہیں سیل کر دیں اس کو. تو اس طرح کی جب کنڈیشنز کسی بھی مارکیٹ میں پرووائڈ کی جاتی ہیں انویسٹرز کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انویسٹرز کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں سیورز کو، جو لوگ پیسے سیو کرتے تھے، آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے، کنوینئنٹ ہو گیا ہے، آپ اچھے ریٹرنز اس پہ جنریٹ کر سکتے ہیں، تو آپ انویسٹ کریں. انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یہ مارکیٹس. صرف کیپٹل ایلوکیشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ انویسٹمنٹ کی بھی فیسیلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے پروموٹنگ دا اکنامک گروتھ. بہت طرح سے جو ہے وہ اکانومک گروتھ پروموٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر منی کو جنریٹ کرتی ہے تو اکانومی بوسٹ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کی انکم جنریٹ ہوتی ہے. تیسرا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا جو انکم کا میجر پارٹ ہے، میجر شیئر ہے، وہ انویسٹمنٹس کے تھرو چلتا ہے. ایدھر ڈیویڈنڈ پہ چلتا ہے، ایدھر ٹریڈنگ پہ چلتا ہے. یہ چیز ہے. تو آف کورس اگر منی سے منی جنریٹ ہو رہا ہے، لوگوں کی انکم انکریز ہو رہی ہے، اگر مارکیٹس کے تھرو آپ ٹریڈنگ کریں گے تو مارکیٹس کے تھرو بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے. آپ کے بھی ایجنٹس ہوں گے، ان کو بھی امپلائمنٹ ملے گی. مارکیٹ اٹ سیلف ہی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے امپلائمنٹ کے لیے. تو ان ساری چیزوں سے، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹر ہوتی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکانومی کو گرو کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. یہ ساری پوائنٹس ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس کی کیا امپورٹنس ہے، فائنینشیل مارکیٹس کیسے جو ہے وہ سب کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، پوری اکانومی کو، کنٹری کو، سب کو، ایوری بڈی، پبلک، کمپنیز، بزنس مین، انڈیویجولز، انویسٹرز، دس اینڈ دیٹ، ایوری بڈی. اوکے، آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ کامنٹ کریں. تھینک یو سو مچ.